सीएम योगी जी बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं ताकि लोगों में उत्साह रहे। ये परम आदरणीय सीएम सर ने मेरे को ये ट्रॉफी दी है और इसमें विशेष बात ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रतियोगिता पुलिस मॉडर्न स्कूल्स में पहली बार हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये दिया गया है, मेरा बहुत मैं आभारी हूँ और सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके हाथ से ये पुरस्कार मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और मैं तो हमेशा चाहूँगी कि वो हमारे मुख्यमंत्री हमेशा रहें और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बने। मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, मुझे आज बहुत गर्व है। मेरे बच्चे ने मेहनत किया, उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद उसे सम्मानित किया। उसके लिए मैं बहुत गर्व से महसूस कर रही हूँ अपने आप में। आज बहुत खुशी हो रही है। नहीं कुछ होता, मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि योगी जी से हमें मतलब योगी जी पास से देखने को मिलेंगे या बेटी को पुरस्कार मिलेगा। बहुत गर्व महसूस होता है। लड़कियां स्वतंत्र है, लड़कियां सब कुछ करेंगी आज के टाइम में। कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ होता तो ये लगता हाँ योगी जी हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। मैंने एम्पावरमेंट के नाम पे लोग कुछ जानते ही नहीं थे, ना बोलते थे ना सुनवाई होती थी, गुंडा राज था। और आज हमें कोई टेंशन नहीं है। आज हम रात में कितने बजे भी निकल जाए, फुल सेफ्टी है, सीधे बुलडोजर ही चलता है फिर। इसीलिए तो वो सबसे जबरदस्त है, इसीलिए तो वो बाबा है। और यही चीज चाहिए। कानून व्यवस्था इतना लंबा खींच देती है, 5 साल 10 साल 15 साल, तुरंत के तुरंत न्याय मिलता है। और यही चीज सबसे अच्छी है और यही है जो गुंडों को डराती है। और यूपी में सबसे कम गुंडागर्दी है। पीएससी बल का नारा ये पीएससी बल सर्वोत्तम बल, और ये एक आर्म फोर्स है और ये दंगल और जो भी घटना होती है उसको तत्काल प्रभाव से दूर करने का ही कार्य करती है। यूपीपीएससी बल के आज संस्थापना दिवस के मौके पर आज आपको पुरस्कृत किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये सारा श्रेय मेरे परिवार वालों को और मुझे जाता है, मतलब हम सबको जाता है जिन्होंने मेरी हेल्प करी है। मेरी मम्मी ने, पापा ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी है और मेरे सारे परिवार को जाता है। एक रिकॉर्ड बनाया है और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ाई में भी नहीं मन लगता और पढ़ने में मन भी लगता, दोनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने गोल की तरफ ध्यान दें और कूल रह के और हमेशा डिस्ट्रैक्ट ना होके पढ़ाई करें। आज मुख्यमंत्री जी थे आपके सामने, तो सीएम योगी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे लगते हैं वो? अगर सीएम योगी जी बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है और वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। आपने अभी तक तो वोट दिया नहीं होगा, क्या लगता है नेक्स्ट टाइम अगर वोटिंग की बारी आई तो अब सीएम योगी को वोट दोगी? बिल्कुल, सीएम योगी जी को ही वोट दूंगी। मैम क्या नाम है आप? साक्षी से मैं। साक्षी जी, आज आपको मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कार से सम्मानित किया है, कैसा लगा और क्या कुछ कहना? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और ऐसे कार्यक्रम होने के बाद मतलब बच्चों में काफ़ी प्रोत्साहन आ जाता है, तो अच्छा लगा। अच्छा। क्या उपलब्धियां हासिल की आपने जो आज आपको ये मौका मिला? एक्चुअली मैंने क्लास 12 बोर्ड में 97.4% लाए थे, तो इसीलिए बुलाया गया था। इसलिए तो और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी जिनको आगे बढ़ना है, उन युवाओं के लिए क्या? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपका एक पर्टिकुलर गोल है, हमेशा उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। हाँ। और सीएम योगी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे लगते हैं वो आपको? काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं ताकि लोगों में उत्साह रहे और बच्चों को भी प्रोत्साहन आगे के लिए मिलते रहे। तो पीएससी की ये पहल आपको अच्छी लगी? हाँ जी। नाम क्या नाम है आप? मेरा नाम डॉक्टर सीमा सिंह है। सीमा जी, आज आपको मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है, ये ट्रॉफी आपके हाथ में है, कैसा लग रहा है? और सीएम सर के लिए और इस ट्रॉफी के लिए क्या कहना चाहिए? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मैं बहुत ही खुश हूँ। ये मेरे लिए परम आदरणीय सीएम सर ने मेरे को ये ट्रॉफी दी है और इसमें विशेष बात ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रतियोगिता पुलिस मॉडर्न स्कूल्स में पहली बार हुई है और पहली बार पहले स्थान पर आना एक अद्भुत प्रसन्नता हो रही है। थैंक यू। ट्रॉफी के लिए क्या नाम है आपका? मैं निशा सिंह, मैं बहराइच से हूँ और ये फर्स्ट टाइम पुलिस मॉडर्न स्कूल की कंपटीशन हुआ है और उसमें हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है और ये पहली बार हुआ है एडीजी और डीजीपी सर की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये दिया गया है। मेरा बहुत मैं आभारी हूँ और सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके हाथ से ये पुरस्कार मिला है। इनका वाहिनी का बहुत बड़ा सहयोग है पब्लिक के सुरक्षा में और पब्लिक की सुरक्षा के लिए ये हमेशा ही अग्रसर रहते हैं। जब भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है ये आगे होकर के मदद करते हैं, तो हम लोग बहुत आभारी हैं इन लोगों के कि ये हमारी मदद के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और मैं तो हमेशा चाहूँगी कि वो हमारे मुख्यमंत्री हमेशा रहें और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बने और उनके सहयोग से हम लोग इतने आगे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट करें। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, वो आगे जाके योगी जी की तरह काम करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्य करें। और वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और मैं भी वहीं से हूँ
और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हैं, क्या लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो सटीक है? हाँ, एकदम सही बात है। पहले तो लोगों को डर लगता था रात को निकलने में, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संग हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है। रात को भी औरतें निकल के लखनऊ में आराम से घूमती हैं और उनके आने की वजह से डर एकदम ख़त्म हो चुका है। और सभी लोग अपने घर से बाहर निकल के यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। और यूपी में तो बिल्कुल भी जो है हमें बिल्कुल भी किसी भी स्त्री को डर नहीं लगता है और हम एकदम निर्भय हो गए हैं सर के सहयोग से। मैम, ये आपकी बेटी हैं और आज इन्हें सम्मानित किया है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से, क्या कुछ कहना चाहेंगी इनके नाम? मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, मुझे आज बहुत गर्व है। मेरे बच्चे ने मेहनत किया, उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद उसे सम्मानित किया। उसके लिए मैं बहुत गर्व से महसूस कर रही हूँ अपने आप में और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे भी आने वाले स्टूडेंट को ऐसे ही सम्मानित करते रहें ताकि बच्चों में आगे बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा वो आए। आपको लगता है कि ये जो सरकार है ये प्रेरणादायक सरकार है कि ये महिलाओं की बात हो या युवाओं की बात हो, लगातार युवाओं और महिलाओं के लिए कार्य करती है, तो ये सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप योगी सरकार की? सरकार तो अच्छी है, आगे भी ऐसे ही काम करते रहें, देश के लिए हमारे अच्छे नियम कानून लाते रहें जिससे कि महिलाएं भी सशक्त होती रहें। महिलाएं जो अंदर से प्रताड़ित हो रही हैं उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आगे किया है, इसके लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी बदलाव है, पहले भी था, आज भी बदलाव है, आगे भी सरकार उन्हें आते रहेंगे, ऐसे ही बढ़ती रहेगी। कहते बिना डर के लगातार जो बेटियां आगे बढ़ रही है, जो रात में निकलने में घबराती थी, आपको डर लगता है कि रात में नहीं निकल सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस सरकार में सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि ये रिकग्नाइजेशन देते हैं। मतलब अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको ये सम्मान देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, मतलब जिससे कि और आपको प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ने का, अच्छे काम करने का और मेहनत करने का। ये सरकार की सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि आपको मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो समाज के लिए तो ये आपको कहें, मतलब टीचर्स को ही पहले वो तो मोटिवेट किया जा रहा है कि आप बच्चों पे ध्यान दो। पहले टीचर्स का क्या था, आपको जैसे आप भी जानती होंगी, गवर्नमेंट स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का हाल मतलब थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा था। योगी जी के आने के बाद क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बहुत सुधार आया, जैसे अटेंडेंस का हो या किसी भी चीज़ का हो। पहले मतलब थोड़ा था वो रिलैक्सेशन, अब नहीं है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, आप देखिए कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा ढील दिया जाता था कि बच्चे टाइमली स्कूल नहीं आते थे, टीचर्स पढ़ाते नहीं थे, सोते थे। क्या कुछ जो व्यवस्था थी पहले और जो अब है? जी, टीचर्स भी एक्टिव हुए। टीचर्स तो तब एक्टिव हुए हैं जब ऊपर से ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर्स की भी बात ये होती है, एक इंसान होता है कि ऑर्डर दे के छोड़ दिया, बट क्या है कुछ लीडर्स होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जो है इस सरकार के आने के बाद एक लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है ऑन ग्राउंड। उसमें क्या है, ये चेज़ करते हैं। इन्होंने कुछ ऑर्डर दिया कि भाई 9 बजे तक जो है टीचर्स को आना है या 10 बजे तक आना है, अटेंडेंस डेली चाहिए, तो ये उस चीज़ का फॉलोअप लेते हैं कि मतलब हमें चाहिए तो चाहिए, आना है तो आना है। आपको आपकी भर्ती हुई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप उस काम को, अपने काम को कीजिए। तो ये इस सरकार के आने के बाद मैंने खुद विटनेस किया है कि मतलब चीज़ें जो है उस लेवल पे जा रही हैं और हो रही हैं। देश के प्रति कार्य करना। जी, देश के प्रति, देश को अच्छा और बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए मैंने उसके लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी। आप देख सकते हैं कि युवाओं के अंदर देश प्रेम कितना दिख रहा है। चलिए इनके परिवार के और लोग भी, आप माता हैं इनकी, चलिए देखिए इनकी मम्मी जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मामा? इंदु सक्सेना। इंदु जी, आज आपकी बेटी को पुरस्कृत किया गया है, कैसा लग रहा है? कितनी खुशी हो रही है कि जब आपकी बेटी आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री खुद उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? तो कोई सुनने वाला होता है, आज बहुत खुशी हो रही है। नहीं कुछ होता, मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि योगी जी से हमें, मतलब योगी जी पास से देखने को मिलेंगे या बेटी को पुरस्कार मिलेगा। बहुत गर्व महसूस होता है, भगवान की बड़ी कृपा है जो बच्चे को उनके हाथ से अवार्ड मिला आज। बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी को देख करके अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लगते हैं योगी जी आप? योगी जी तो देखते ही अलग ही, एक संत भी हैं और मतलब उनकी सरकारी बहुत अच्छी है, सरकारी बहुत अच्छी चल रही है। एक तो संत है तो बस अलग ही बात है, देखते ही अलग ही कुछ होता है उनसे ना। बहुत अच्छे हैं, अच्छी है, इस समय तो कोई टेंशन नहीं है। और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा करा है उन्होंने, बहुत अच्छा। बिल्कुल बहुत अच्छा किया।
हम लोग बहुत खुश हैं उनकी सरकार से। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, बयान देते हैं वो कि अगर आप उत्तर प्रदेश में यहाँ लड़की छेड़ के देखो, अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेगा। क्या लगता है ऐसा कुछ है? अरे है, बिल्कुल है, वो है तो सभी कुछ है। लड़कियां स्वतंत्र है, लड़कियां सब कुछ करेंगी आज के टाइम में है। कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो ये लगता है हाँ योगी जी है, हमें कोई टेंशन नहीं है। योगी जी है तो माइंड फ्री है। बिल्कुल फ्री है, ये बात तो है। योगी जी घर कोई भी चीज होती है कि योगी जी हैं आज, हम लोग को कोई टेंशन नहीं, कहीं भी जाओ कुछ भी करो, महिलाएं स्वतंत्र है, महिलाएं स्वतंत्र। वो बहुत खुश है। पहले ऐसा लगता था कभी? बिल्कुल लगता था, पहले निकलने में डर लगता था कि बाहर निकलेंगे। और फिर दूसरा ये है कि सरकार वो चीज़ सुनते भी नहीं थे। अब आज सुनवाई है हम लोग की, लेडीजों की सुनवाई है कि लेडीजें कहेंगी तो हाँ ये है कि सरकार कुछ योगी जी हैं तो औरतों की सुनवाई है, तो इसीलिए तो बहुत खुशी है इस चीज। बहुत खुश। बिल्कुल, अगली बार फिर चाहेंगे कि योगी सरकार? अरे बिल्कुल आए, हम लोग तो तैयार बैठे हैं। क्योंकि पहले जो माहौल था, गुंडागर्दी थी, मिस हैपनिंग्स थी, बहुत इजीली हो जाती थी। अब उसका है ही नहीं टेंशन। और आज तो हमने फर्स्ट टाइम उन्हें पास से देखा, मतलब लगा कि लाइफ वर्थ इट है। क्योंकि इतना टेंशन था, पहले वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे लोग कुछ जानते ही नहीं थे, ना बोलते थे ना सुनवाई होती थी, गुंडा राज था। और आज हमें कोई टेंशन नहीं है। आज हम रात में कितने बजे भी निकल जाए, फुल सेफ्टी है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ ज़्यादा बोल दे, और बोल देगा तो बाबा है, बाबा तो फिर छोड़ते नहीं है। तो अब टेंशन नहीं है, बहुत बहुत कुछ अच्छा हो गया है। बाबा का ये बिल्डोजर वाला जो अवतार है, ये अवतार और ये अंदाज कैसा लगता है? अरे सबसे ज़बरदस्त यही तो अंदाज है जो उन्हें बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। क्योंकि ज़्यादा सुनते नहीं है, ना ज़्यादा लंबा खींचते हैं, सीधे बुलडोजर ही चलता है फिर, इसीलिए तो वो सबसे ज़बरदस्त है, इसीलिए तो वो बाबा है। और यही चीज़ चाहिए, कानून व्यवस्था इतना लंबा खींच देती है, 5 साल 10 साल 15 साल, तुरंत के तुरंत न्याय मिलता है। और यही चीज़ सबसे अच्छी है, और यही है जो गुंडों को डराती है। और यूपी में सबसे कम गुंडागर्दी है। हम अपने एरिया में बहुत सेफ फील करते हैं और बहुत अच्छा सब कुछ है हमारे एरिया में, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज सो गुड, सो गुड। कुछ भी दिखाई देता है? नहीं, अब पीछे की बात तो हमें पता नहीं, लेकिन सामने से ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। पहले तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, कुछ भी हो जाता था, लोग अपने लगा के गुंडे बच जाते थे, कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। और आज कोई कहीं पे भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, कुछ भी हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो सुनने को मिलता है, सुनवाई है आज, पहले सुनवाई ही नहीं थी। तो अब बहुत अच्छी चीज़ है ये, विपक्ष का तो काम है ये सब करना, और अच्छा है, वो करेंगे तभी शायद यहाँ चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी। लेकिन योगी जी का काम बहुत ज़बरदस्त है और बहुत परफेक्ट है। आज देख कर कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, शी इज़ माई मदर, और वो मेरी बहन है छोटी। बहन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आज युवाओं की और बच्चों की बात? बहुत 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 प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए। और सबसे अच्छी बात है, वी आर थ्री सिबलिंग्स, और सबसे छोटी बहन ने आज हमारे पापा का नाम रोशन किया, हमें बहुत खुशी है। वो पीएससी में ही कर्मचारी हैं और आज वो यहाँ पे एज ए गेस्ट बैठे थे क्योंकि उनकी बेटी को पुरस्कृत किया जा रहा था सीएम योगी आदित्यनाथ जी से। बहुत खुशी की, प्राउड की बात है। और हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। और वो जो बच्ची है जिसने ये किया है, उसने बहुत मेहनत करी थी वो यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब वो और मोटिवेटेड है। कोई लेना देना नहीं है कि आप किस पार्टी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। यानी आज काबिलियत को जो है स्वीकारा जाता है, ना कि? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो डिजर्विंग थी तो वो यहाँ पे है। इसका मतलब बीजेपी कांग्रेस से कुछ नहीं है, वो डिजर्विंग है तो यहाँ पे है। 27 में सीएम योगी ही मुख्यमंत्री के रूप में हो? हम तो चाहेंगे 2027 में योगी जी हों, उसके बाद भी योगी जी, और बस हमेशा योगी जी ही रहे। उनके कार्यकाल में हम सबसे ज़्यादा खुश हैं और उनके कार्यकाल में सबसे अच्छी चीज़ें हो रही हैं। 27 के बाद बस बाबा ही रहे। तो प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहिए? अरे हम मोदी जी के बाद बस सीएम योगी जी को ही पीएम देखते हैं, हम दूसरा देख ही नहीं पाते किसी और को। और हम सोचते हैं मोदी जी के जब कार्यकाल में काम इतना अच्छा है तो सीएम योगी जी होंगे तो क्या ही बात होगी, बस बता रहे हैं। पहले चाय वाला और अब गाय वाला, फिर गाय वाले होंगे तो और जबरदस्त बात होगी। फिर तो बस अब बस क्या गए। भारत को जरूरत है सीएम योगी, भारत को ज़रूरत है सीएम योगी जी की, ज़रूरत है हमें, ज़रूरत है महिलाओं को, ज़रूरत है शिक्षा को, ज़रूरत है। तो जो बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, अगर पीएम योगी के रूप में बैठा दिया गया योगी जी को, तो क्या लगता है वही बदलाव पूरे भारत में देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने मिलेगा, भारत में देखने मिलेगा, और भारत का एक अलग ही नया रूप देखने के लिए मिलेगा हमें। पीएम मोदी जी के बाद, मोदी जी के अभी कार्यकाल में जब से हम उन्हें देख रहे हैं, इतना कुछ अच्छा हो गया है, इतना कुछ बेहतरीन हो गया है। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद जब हम पीएम ने, जब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये काम है, तो हम पूरा विश्वास है कि जब सीएम योगी जी पीएम बनेंगे तो भारत की कुछ और ही दिशा होगी। सबसे पहले आप सबसे पूछना चाहूंगी, हाउस द जोश?
हाय ऑलवेज हाय। आज मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच में थे और आप लोगों को संबोधित भी किया और बहुत कर्तव्य भी आज दिखाया गया। कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पीएससी के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग इसमें शामिल भी हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा जी। एक्साइटेड थे कि सीएम योगी आ रहे हैं, हमें भी बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बहुत शुरुआत से हम लोग बहुत एक्साइटेड। हम लोगों का तो यह सर बता रहे थे कि सिविल पुलिस पहली बार भाग ली है इसमें, तो उस हिसाब से काफी अच्छा। स्थापना दिवस पर हमेशा पीएससी पुलिस भाग लेती थी, पीएससी के जवान, बट इस बार जिला पुलिस के जवान भाग लिए हैं और इसमें अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं, जो आप लोगों के सामने हम लोग पेश किए हैं। योगी जी को देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा फील होगा, वो आए हम लोग कार्यक्रम को देखे, अपना बहुमूल्य समय दिए, उनके लिए उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। पीएससी बल लगातार देखते हैं कि चाहे दंगा हो या फसाद हो या कोई भी गुंडागर्दी हो, सब जगह खड़ी रहती है। आप सब भी पीएससी से जुड़े हैं और आगे देश की रक्षा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की रक्षा करना चाहते हैं। क्या कहेंगे कि पीएससी के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? पीएससी बल का नारा ये पीएससी बल सर्वोत्तम बल, और ये एक आर्म फोर्स है और ये दंगल और जो भी घटना होती है उसको तत्काल प्रभाव से दूर करने का ही कार्य करती है। तो पीएससी इसके लिए हमेशा तत्पर रहेगी और हम लोग इसी का ट्रेनिंग ले रहे हैं। आगे हम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से योगदान देंगे। जैसे कि बात की गई जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था और उसके बाद भी जब अयोध्या में अटैक हुआ था, भी मुख्यमंत्री जी ने खुद बताया था कि जब अटैक हुआ था तो सबसे पहले जो पीएससी बल वहां पर जाकर के खड़ी हुई थी। आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है और इतनी ज़्यादा जो एक्टिवनेस है वो पीएससी बल में है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पीएससी को जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो इसीलिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि कहीं भी कोई भी दंगा हो तो पीएससी उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि ये रिजर्व फोर्स है और ये दंगा के लिए ही बनाई जाती है। इसकी पूरी ट्रेनिंग पूरा इसीलिए बनाई जाती है, इसको इसलिए तैयार किया जाता है कि अगर कहीं कोई घटना घटती है तो वहाँ तुरंत पीएससी पहुँचे और उसका निवारण करे। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग आज पीएससी में शामिल हैं और भी जो युवा है जो शामिल होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनका एक लक्ष्य होता है कि वो भी यूपी पुलिस में शामिल हो, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग 60,244 जो वैकेंसी थी उसमें तो उत्तर प्रदेश की सारी वैकेंसी थी, पीएससी की तो वैकेंसी निकली नहीं थी इसमें। तो हम लोग का ये एक सौभाग्य की बात है जो पीएससी में आके इस वाहिनी में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जैसे पीएससी और पुलिस के ट्रेनिंग शेड्यूल में बहुत फ़र्क होता है। हम लोग पुलिस के उसमें 3 क्लास करते हैं, सुबह उनका फिजिकल होता है, और पीएससी वालों में क्या होता है 4 क्लास चलता है। उनकी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी बहुत हाई रहती है। हम लोगों में उतनी फिजिकल होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी उन लोगों में होती है। हम लोगों में क्या होता है इंडोर की चीज़ें ज़्यादा सिखलाई जाती है, आउटडोर की चीज़ें कम सिखलाई जाती हैं, इसलिए उन लोगों का जोश जो होता है काफ़ी होता है। हमारे यहाँ जितने उस्ताद लोग हैं वो भी पीएससी से ही हैं और हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। पीटी भी किए, अभी काफ़ी अच्छा एहसास हो रहा है हम लोग। जिस तरह से यूपी सरकार लगातार लोगों को भर्ती करने का भी काम कर रही है, क्या लगता है पहले जब आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे या अब की सरकार में जब एग्जाम देने जाते हैं तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है कि पहले की इतनी भीड़ होती थी और भर्तियां कम होती थी? अब क्या लगता है कि भर्तियां हैं उस हिसाब से? भर्तियां हैं ऐसा नहीं है, भर्तियां चारों तरफ हैं। बच्चे जो जिसको ले जाना है उठा ले जा रहे हैं अपनी वैकेंसी, और जब पढ़ेंगे अच्छे बच्चे, सब जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी वैकेंसी हो रही है, उनकी नियुक्ति हो रही है। अभी जैसे योगी जी बताया कि 15,000 वैकेंसी पीएससी में कांस्टेबल की आने वाली है और लगभग 1200 से 1300 लगभग प्लाटून कमांडर की आने वाली है। अभी फॉर्म भी निकले हैं जिसमें अपने मार्च में एग्ज़ाम्स भी हैं और कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, उसमें बिल्कुल अच्छे से वैकेंसी है। और जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ वैसे हम उम्मीद करते हैं पीएससी का भी हमारे यहाँ सब पुलिस वाले एग्ज़ाम करवाएंगे, अच्छा कंडक्ट कराएंगे बस। अच्छा, अब योगी सरकार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार है और लगातार महिला हो, युवा हो या जितने भी यहाँ पर जनता है उन सभी के लिए लगातार कार्य करती है और कानून व्यवस्था भी बहुत टाइट देखी गई है। आपको क्या लगता है कि बदलाव आया है? बदलाव तो आया है, नो डाउट बदलाव आया है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आया है। अब हमारे यहाँ क्या है कि जैसे कानून व्यवस्था बहुत सख्ती से लागू हो रहा है, पहले भी लागू होता है, लेकिन देखो सारी सरकारें सही होती हैं, ऐसा नहीं है कोई सरकार में कोई कमी है, सरकारें सारी सही होती हैं, बशर्ते कोई 19 होता है कोई 20 होता है। सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं धीरे धीरे ऐसे और बदलाव होता रहेगा, जिससे हम लोग को रहना सहना और इजीली अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जवान जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर हम आपको दिखाना चाहें कि आप भीड़ देख सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करें पीएससी की तो यूपी पीएससी के आज 78 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, 1937 में यूपी पीएससी की जो नींव है वो रखी गई थी और उस समय से लेकर के 1937 से लेकर के लगातार आज 2025 का समय है और 2025 में भी यूपी पीएससी उसी तरह तैनात है, उसी तरह खड़ी है और उसी तरह उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा है वो कर रही है। जैसे कि आपको अभी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया गया कि योगी जी का कहना है कि जिस तरह से पार्लियामेंट अटैक हो या फिर अयोध्या में अटैक हो या कहीं भी दंगे होते हो, हर जगह पर जो यूपी पीएससी है वो
लगातार तैनात रहती है, हर पल एक्टिव रहती है और ये एक्टिवनेस ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखता है और कानून व्यवस्था को कड़ी बनाए रखता है। ये यूपी पीएससी की ही एक तैनाती है जो आज महिलाएं सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है और सभी जितनी भी जनता है वो सभी सुरक्षित है।